बीपीएससी टीआरई 1-2 दोनों रद्द होना तय है। इस बात को आप समझिए। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आपको लगता है रद्द होगा? देखिए, जितने भी आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आवाज उठाते रहे हैं, अब वो खबर जो है कि तमाम नेताओं तक पहुंच चुकी है। तमाम जो सत्ताधिकारी हैं, वर्तमान में जो सरकार में है, वो सभी को ये पता हो चुका है। वे सभी खुद भी बोल रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 के माध्यम से बड़ा खेला हुआ है, सबका फाइल खुलेगा। ये खुद नेताजी लोग कह रहे हैं। आपको आगे वीडियो में हम सब कुछ दिखाते हैं और आपको हम बताएंगे। आप जो बीपीएससी टीआरई 1-2 के रिजल्ट में जो देखते थे, खाली यूपी वाला खूब हंगामा होता रहा कि भैया आखिर टीआरई 1-2 के रिजल्ट में इस तरह खाली यूपी वाला ज्यादातर काहे दिखता है। लोग कहते थे कि ई का क्या हो गया है रिजल्ट में। वहीं पर मुख्यमंत्री साहब कुछ कहते थे। वो तमाम चीजों का आखिर कौन जिम्मेदार, कौन किया ऐसा, वो सब आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होगा, रद्द होगा कि नहीं। खुद नेताजी बोल रहे हैं और वो सत्ताधिकारी बोल रहे हैं। तमाम चीजों को आप देखिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए तो सब चीज समझ जाएंगे। आइए करते हैं वीडियो को शुरू। से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। शेयर इसलिए कीजिएगा क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि आखिर कौन डोमिसाइल खत्म किया, कौन बाहर वालों को नौकरी दिया, सबसे ज्यादा कह लीजिए बाहर वालों को कौन मौका दिया। जो सवाल आपके अंदर था, जो कौतूहल मचा रहा था, उसका जवाब आपको मिलेगा। और साथ ही साथ जो नेता लोग तक आप अपनी आवाज पहुंचाना चाहते थे, वे लोग खुद अब बोल रहे हैं एक एक का फाइल खुलेगा। वो तमाम चीजों को आपको हम दिखाएंगे, आपके कुछ यादों को हम ताजा कर जाएंगे और कैसे बीपीएससी टीआरई 1-2 के माध्यम से बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, उसके खेल को भी उजागर कर देंगे। बस कुछ मिनट आप इस वीडियो को देखिए, तमाम चीजों से रूबरू हो जाएंगे, इसलिए शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ साहित्य आजकल के इस ट्विटर अकाउंट को जरूर आप फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर हमारी टीम के लोग सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आप एक्स हैंडल अर्थात ट्विटर अकाउंट पर जाकर के आप वहां पर @साहित्य आजकल सर्च कीजिएगा और आप इस ट्विटर अकाउंट को या कह लीजिए एक्स हैंडल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आप तक तमाम वो जानकारी सबसे पहले पहुंचती रहे। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। 3 बहनें एक ही परिवार से, तीनों सगी बहनें जिन्होंने एक साथ टीआरई एग्जाम क्लियर किया है। कैसे तीनों बहनें, किस तरीके से आप लोगों ने पढ़ाई की है और टीचिंग परीक्षा से कैसे आपको मदद मिली? आप टीचिंग परीक्षा के पेड स्टूडेंट थे। सबसे पहली चीज तो मैं जानना चाहूंगा कि जब तीनों का रिजल्ट आया और एक एक करके आपने रिजल्ट चेक किया होगा, आपके घर वालों का रिएक्शन क्या? गांव में अभी भी जाते हैं तो लोग इतना मतलब रिस्पेक्ट देते हैं कि तुम लोग आ गई। जो बच्चे अभी शुरू कर रहे हैं, एकदम शुरू कर रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? पहले मैं वीडियो देखूंगी या मेरे नंबर ज्यादा है, तुम्हारे नंबर ज्यादा है, हेल्दी कंपटीशन का भी होता था। इसके अंदर में आपके मम्मी पापा का बहुत बड़ा योगदान होगा। बड़ी बहन अगर गाइडेंस देती है तो बाकी जो लोग हैं, जो छोटी बहनें हैं, उन लोगों को भी एक रास्ता मिलता है। मेरा कभी सपना था मैं आपसे बात करूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन इससे पहले छठे चरण की जब प्रक्रिया हो रही होती है, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी 7वां चरण लाने का प्रयास करता है, दिन रात एक करता है, लाठियां खाता है। पटना हो, उसके गर्दनी बाग हो या चौक चौराहे, हर जगह आंदोलन करते हुए छात्र मार खाते हैं, तब जाकर 7वां चरण आती है। लेकिन 7वां चरण आते ही यह आश्वासन दिया जाता है कि अब सीधे नियुक्ति होगी, फलना होगी, चिल्ला होगी, इस तरह तमाम नेता लोग बोलते थे। लेकिन जब 7वां चरण शुरू होती है तो वहां पर एक कलम चलता है और बीपीएससी से शिक्षक बहाली की बातें निकलकर सामने आती है। वहीं पर जब रिजल्ट जारी होता है टीआरई 1 का, टीआरई 2 का, तो तमाम जितने कह लीजिए सत्ताधिकारी हैं वह कहते हैं कि अदर स्टेट वालों को मात्र 10 से 12% पर बहाली दिए हैं। लेकिन जब आरटीआई के जवाब आते हैं, तमाम तरह के खुलासे होते हैं, तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का दिल पसीजने लगता है, आंखों से आंसू आने लगती है। लोग सोचने लगते हैं कि ये आखिर क्यों हो गया। बिहार के नेता ही बिहार के लोगों के साथ दगाबाजी कर बैठे, बाहर वालों को मौका दिया। आखिर कौन थे वो आदमी जो बाहर वालों को मौका दिए?
देखिए हम क्या कहें इसका जवाब, खुद नेताजी लोग आकर के कह रहे हैं हम न दिए। देखिए क्या हो रहा है। बताओ ना, तुम्हारा यूपी का लोग हम नौकरी दिए हैं, यूपी के लोगों को हमने नौकरी दिया, लोग यहाँ आकर के नौकरी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं भाई? किस बात के मुख्यमंत्री बने? जरा उससे पूछिएगा कि कौन दिया नौकरी यूपी के लोगों को। उत्तर प्रदेश की सरकार तो पेपर ने देखा, ये थे माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, जो खुद कह रहे हैं यूपी वाला को तो हम ना नौकरी दिए। बेकार आप लोग सोच रहे थे इधर उधर की बात, देखिए खुद नेताजी कह रहे हैं, इन्हीं का वीडियो ये खुद कह रहे हैं। अब देखिए जब शिक्षक बहाली में जब आप देखते हैं रिजल्ट में खाली उत्तर प्रदेश, तो जब आरटीआई का जवाब आता है तो हर कोई हैरान हो जाता है, उसका जो है कि खुद से जो है कि जिम्मेदारी लेते हैं कि हम बहाली कराएं बाहर वालों को, तमाम बातें खुद बोल रहे हैं। अब देखिए बहाली जहां एक तरफ होती है, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आवाज उठाना शुरू करते हैं कि टीआरई 1-2 में फर्जीवाड़ा हुआ है, हुजूर फर्जीवाड़ा हुआ है, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। तो लीजिए सरकार के आदमी आज जो हैं उनको सब कुछ अब पता चल गया है। हम तो कहते थे ना कि आप आवाज उठा रहे हैं, निश्चित तौर से आपकी आवाज को सरकार सुनेगी। तो देखिए जो सत्ताधिकारी आज सरकार में हैं, आज सत्ता के कुर्सी के पद पर बैठे हैं, वह व्यक्ति को पहले से पता है, मतलब जो बिहार के जनता के लिए दिन रात काम करते हैं, दिन रात जनता की भलाई की बात करते हैं, वे खुद अब कह रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई के माध्यम से बड़ा झोल हुआ है, एक एक का खोलेंगे फाइल, वो दिन दूर नहीं जब फाइल खुलेगा। तो हम तब ना कहते हैं टीआरई 1 और 2 दोनों रद्द हो जाएगा। काहे हो जाएगा? कि जब देखिए बिहार की जनता के भलाई के लिए जब नेताओं को चुना जाता है और नेता को सब कुछ पता है, वो खुद कह रहे हैं, सुन लीजिए ना, आपको लग रहा हम ऐसे बोल रहे हैं, सुन लीजिए। बिहार के बच्चों के प्रतिभा का हनन, वोट दे बिहारी और नौकरी दीजिए बाहर के लोग को। जो लोग आया था फूलपुर से, आज पूर्व मुख्यमंत्री ने सही कहा कि आप बाहर के लोगों को नौकरी के नाम पर नियुक्ति घोटाला का खेल, ये खुलेगा फाइल। वोट दे बिहारी, नौकरी पाए बाहर के लोग, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। बिहार का बेटा का प्रतिभा का हनन करने वाला और बिहारी को नौकरी से वंचित करने वाले लोग कभी बिहार के हितैषी नहीं हो सकते। आप ये सुने, माननीय उप मुख्यमंत्री वर्तमान में हैं विजय सिन्हा जी, ये खुद उस समय कह रहे हैं जब ये सरकार में नहीं थे, जब विपक्ष के नेता थे, उस समय ये सारी बात कहते थे, इनको सब पता है। इनको आपको लगता है ना नहीं पता है सरकार को, अब तो ये खुद सरकार में है। ये इन्होंने खुद कहा कि एक एक बीपीएससी शिक्षक वाली में जो हो रहा है गड़बड़ी, सब का फाइल खुलेगा। तो फाइल खुल तो रही रहा है, आप देख रहे हैं ना कैसे हर जिला से लिस्ट जारी हो रहा है। आज फर्जीवाड़े के इतने सबूत, इतने प्रमाण हैं, अगर सरकार बस 5 मिनट देख ले फाइल को, तो उसका भी दिमाग ऐसे घूम के चकरा के गिर जाएंगे कि भैया ये बहाली कराए थे कि फर्जी बहाली कराए थे। आज लोग तमाम शिक्षक अभ्यर्थी यह कह रहे हैं ये बीपीएससी शिक्षक बहाली है कि कौन सी है भैया। बीपीएससी की भी गरिमा को धूमिल करने का प्रयास कर लीजिए कई धोखेबाजों ने किया है। वहीं पर सरकार तक ये जानकारी है, अब उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, निश्चित तौर से इनको ये तमाम बातें याद ही होंगी। ये सरकार से मतलब मुख्यमंत्री से ये भी कह रहे होंगे, खुद ये सरकार है, बिहार के जनता की भलाई के लिए तो ये तो उपाय कर ही रहे होंगे। वही तो अब देखने वाला विषय है कि उपाय कब तक में करते हैं। आज सब शिक्षक अभ्यर्थी सोच रहा है कि निश्चित तौर से टीआरई 1-2 रद्द करने का जुगाड़ तो सरकार खुद कर रही होगी, लेकिन अब क्या आपको क्या लगता है टीआरई 1-2 रद्द हो पाएगा? देखिए भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में हैं, उनको भी ये बात पता है, उन्हीं की सरकार, सबकी सरकार है ना, हो सबकी सरकार है, गठबंधन की सरकार है। हम तो इसलिए कह रहे हैं बार बार, सरकार को आपकी जानकारी है, हमारी जानकारी है, बस न्याय की देरी है, बस न्याय की देरी है। और सरकार इसलिए तमाम लोग चुनते हैं कि अपने समाज को, अपने लोगों को अपने ही सरकार से न्याय मिले। तो देखिए जो डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, वो खुद भी कह रहे हैं, उसको भी पता है कि देखिए क्या कुछ हुआ है। जो बहुत बड़ा शिक्षक की बहाली हुई,
उस शिक्षक के बहाली में हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के आदमी से पैसे का खेल हुआ। और जो बिहार के युवाओं को, बिहार का युवा को जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि बाहर से डोमिसाइल समाप्त कर दिया शिक्षक के, यही तेजस्वी यादव ने करवाया था उस समय, शिक्षा मंत्रालय उसी ये में था, और डोमिसाइल समाप्त करवा के नीतीश कुमार ने रोजगार का तैयारी किया, लाखों लोगों को रोजगार मिलना था। लेकिन तेजस्वी यादव ने हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के आदमी से, क्या उसका इंटरेस्ट था पता नहीं, डोमिसाइल हटा दिया और करीब करीब 25% लोग बाहर के आकर के बिहार में नौकरी ले लिए। तो बिहार के युवा को तो बेरोजगार कर दिया इसने। तो सुन रहे हैं आप, दिलीप जायसवाल जी हैं जो वर्तमान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सबको पता है, आपने ये देखा कि कौन आखिर उत्तर प्रदेश वालों को नौकरी दिया, खुद वो कबूल कर रहे हैं। आपने देखा किस प्रकार से वर्तमान में जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं उनको भी सारी जानकारी है, वे खुद इस दर्द से गुजरे हैं। सम्राट चौधरी साहब जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको खुद ये पता है कि भैया किस तरह से शिक्षक बहाली में डोमिसाइल को हटा करके बड़ा ही धांधली किया गया। वो खुद आंदोलन कर रहे थे, सब जान रहे हैं। लेकिन अब यही सोचना है कि बिहार के तमाम जनता की भलाई के लिए कौन सी सरकार कह लीजिए या कौन से नेता वर्ग, कौन से ऐसे नेता होते हैं जो टीआरई 1 और 2 में हुए फर्जीवाड़ा पर तमाम योग्य अभ्यर्थियों को न्याय देने की बात करते हैं, न्याय देते हैं। क्योंकि ये बात तो तय है, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों ने जिस प्रकार आवाजें उठाई, सब नेता, सब सत्ताधिकारियों को ये बात से अवगत हो चुका है, वो हर चीज जान चुके हैं कि टीआरई 1 और 2 के माध्यम से बड़े व्यापक पैमाने पर धांधली हुआ है। और धांधली हुआ है, नहीं मान रहे हैं तो इसी वीडियो में हम आपको दिखा दे रहे हैं। देख लीजिए ये रिपोर्ट, कैसे कैसे निकल रहे हैं, कैसे कैसे धांधली हो रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। की शिक्षक भर्ती में फर्जी बहाली को लेकर जी बिहार झारखंड एक तरफ एक और बड़ा खुलासा करने जा रहा है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सूत्रों का यह दावा है कि अधिकारियों को फर्जी बहाली की जानकारी थी। पहले ही अधिकारियों को फर्जी बहाली के संबंध में एक शिकायतकर्ता ने चिट्ठी भेजी थी, लेकिन अधिकारियों ने न सिर्फ चिट्ठी को इग्नोर किया बल्कि एक के बाद एक फर्जी अभ्यर्थियों को ज्वाइन कराया। यानी कि फर्जी शिक्षक बहाली के खेल में माफिया से लेकर महकमे के बड़े अधिकारी और आयोग तक के कई अधिकारी शामिल हो सकते हैं। शिक्षक भर्ती में फर्जी बहाली को एक्सपोज किया है। इसके बाद शिक्षा महकमे से लेकर बीपीएससी तक में हड़कंप है। अब एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। समस्तीपुर में 8 शिक्षकों की फर्जी बहाली हुई। फर्जी शिक्षक रंजना कुमारी के अलावा 8 और शिक्षक फर्जी हैं, जिन्हें विभूतिपुर के अलग अलग स्कूलों में ज्वाइन कराया गया। फर्जी शिक्षकों को सैलरी भी मिल रही है। तो आपने देखा, हर बातों को देखा, कैसे बीपीएससी टीआरई 1-2 में जो बीपीएससी शिक्षक बनाने की प्रक्रियाएं हुई हैं, इसमें बड़ा उलटफेर हुआ है, बड़ा गड़बड़ी हुआ है, योग्य लोगों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ हुआ है। वहीं आपने देखा कि तमाम सत्ताधिकारी को तमाम वो बातें पता है। अब बस इंतजार इसी चीज का है कि बिहार की जनता के भलाई के लिए क्या सरकार डोमिसाइल नीति लागू करती है, क्या सरकार टीआरई 1 और 2 की सीबीआई जांच कराती है, क्या टीआरई 1-2 दोनों में हुए फर्जीवाड़े को सीधे रद्द करती है और फिर से जो है कि शिक्षक बहाली कराने का काम करती है। क्या कुछ करती है यह तो अब देखने का विषय है। लेकिन ऐसा नहीं कहिएगा कि सरकार को कुछ नहीं पता है, सरकार को सब कुछ पता है। जो पूर्व में पहले विपक्ष के नेता थे, आज वही उप मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री साहब तो वही रहते हैं, बाकी जो अदल बदल जाते रहा हो, लेकिन उसको तो सब चीज पता होगा। लेकिन नहीं पता हो, मान लीजिए नहीं पता, लेकिन उप मुख्यमंत्री साहब तो खुद बोल रहे होंगे, उनके साथ उठना बैठना हो रहा होगा। अब देखना है कि न्याय कैसे बिहार की जनता को मिलती है। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक जरूर शेयर कीजिएगा और एक एक स्टेटस पर जरूर इस लिंक को चढ़ाइएगा। साथ ही साथ हमारे एक्स हैंडल मतलब ट्विटर हैंडल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको तमाम जानकारी सबसे पहले मिल सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ना फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।